गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रवास अध्याय 5 प्रारंभ कर दिया था। प्रवास के बारे में हमने पढ़ा था कि मानव समुदाय का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना या रहना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। प्रवास या स्थानांतरण की हम बात करते हैं जब मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाता है या बस जाता है, उसे हम प्रवास कहते हैं। ठीक है, अब हम प्रवास के प्रकारों की चर्चा करेंगे कि प्रवास किस प्रकार से क्या होता है। देखो, प्रवास के प्रकार के बारे में हमने पहले पढ़ा था उत्प्रवास और अप्रवास। ठीक है, वो हमने जो भेद पढ़े थे उसमें हमने कहा था कि मानव का नए स्थानों की ओर जाकर रहना उत्प्रवास और मानव का हम कहेंगे कि आकर रहना अप्रवास कहलाता है। जब भी आपके पास प्रश्न आए मानव प्रवास के प्रकार, तो आपको प्रवास के प्रकारों में इस प्रकार से ये जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय प्रवास है इन्हीं का ही उल्लेख करना है। हम चर्चा करते हैं प्रवास को हम मुख्यतः दो प्रकार से बांटते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास। प्रवास को हम मुख्यतः कितने प्रकार से बांटते हैं? दो प्रकार से बांटते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी जब क्या होता है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में प्रवास किया जाता है, एक राष्ट्र से एक देश से दूसरे देश में जाकर लोग रहने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जैसे कि हम बात करते हैं कि भारत से लोग अमेरिका में जाकर रहने लगे, तो हम इसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। क्या कहेंगे ना? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। एक बात होती है अंतर महाद्वीपीय प्रवास। अंतर महाद्वीपीय प्रवास क्या होता है? अंतर महाद्वीपीय प्रवास भी अंतर्राष्ट्रीय ही प्रवास है, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर रहना या बसना क्या कहलाएगा? अंतर महाद्वीपीय प्रवास। जैसे एशियाई देश है भारत और यहाँ से लोग यूरोपीय देश फ्रांस में जाकर रहने लगते हैं, तो इसे हम कहेंगे अंतर महाद्वीपीय प्रवास। अब फिर हम बात करते हैं कि एशिया से लोग भारत से लोग जापान में जाकर रहते हैं, तो ये एक एशिया में ही हो गया ना प्रवास, एशिया महाद्वीप में, जिसे हम अंतर महाद्वीपीय प्रवास नहीं कहेंगे। अंतर महाद्वीपीय प्रवास जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर लोग निवास करने लगते हैं, उसे हम कहते हैं अंतर महाद्वीपीय प्रवास। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ही कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब क्या है? एक देश से दूसरे देश में जाकर रहना या निवास करना। ठीक है, यूरोपीय देश जो अमेरिका में जाकर, यूरोपीय देश फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, ठीक है, यहाँ से लोग क्या हुआ था, संसाधनों की तलाश में अमेरिका में जाकर इन्होंने जब प्रवास किया था, इस प्रकार के प्रवास को हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। क्या कहेंगे ना? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। और अंतर्देशीय प्रवास क्या होता है? एक ही देश की सीमा के भीतर, एक देश की सीमा के भीतर लोगों का क्या करना? रहना या बस जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लोगों का एक ही देश की सीमा के भीतर जाकर रहना या बस जाना क्या कहलाता है? अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के हम प्रकारों की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को हम पढ़ने के लिए यूरोपीय देशों से प्रवास और एशियाई देशों से प्रवास, इस प्रकार से दो हम इन्हें भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं कि किस प्रकार से यूरोपीय देशों से प्रवास हुआ और एशियाई देशों से प्रवास हुआ, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जब एक देश से दूसरे देश में जाकर लोग रहने लगे, एक देश से दूसरे देश में जाकर लोग रहने लगे, विभिन्न प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक कारण से लोग प्रभावित हुए और एक देश से दूसरे देश में जाकर रहने लगे। ये क्या कारण थे? आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों से लोगों ने क्या क्या प्राचीन समय में पलायन किया और आज भी क्या कर रहे हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर रहे हैं। और आज जो मुख्य पलायन का उद्देश्य है, माइग्रेशन करने का जो उद्देश्य है, वो क्या है? आर्थिक महत्व की दृष्टि से लोग क्या करते हैं? एक स्थान से एक देश से दूसरे देशों में जाकर निवास करते हैं। तो प्रवास की इस धारा की हम चर्चा करते हैं। प्रवास की इस धारा की हम चर्चा करते हैं। प्रवास की इस धारा में हम बात करेंगे किस प्रकार से यूरोपीय देशों से लोग बाहर की ओर जाकर रहने लगे। यूरोपीय देश, अब यूरोपीय देशों की बात करते हैं। यूरोपीय देश में कौन कौन से आते हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ठीक है, ये सारे हम कहेंगे सर्वप्रथम विकसित होने वाले देश हैं। अब इन देशों में जब संसाधनों की कमी होती है, तो संसाधनों की कमी के कारण उच्च जीवन स्तर इनको जीना है, संसाधनों की कमी हो रही है, तो ये क्या कर रहे हैं? अपने स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों की ओर जा रहे हैं जहां पर संसाधन ज्यादा मिलते हैं। और इसलिए इन्होंने क्या किया? विभिन्न स्थानों की खोज भी की। जैसे जैसे समुद्र तटों, हम कहेंगे समुद्री मार्गों की खोज की, नए नए स्थान इनको मिले और उन नए नए स्थानों पर जहाँ पे उनको सुविधाएं प्राप्त हुई, उन्हीं स्थानों पर ये यूरोपीय लोग जाकर रहने लगे। और सर्वाधिक यूरोपीय लोगों का जो माइग्रेशन हुआ है वो हुआ है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। यूरोपीय लोगों का सर्वाधिक माइग्रेशन कहाँ हुआ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और जो माइग्रेशन यानी कि जो प्रवास है, ठीक है, प्रवास ये करने लगे और विभिन्न स्थानों की जो इन्होंने खोज की ना, वो समुद्री मार्गों के द्वारा की। अब यूरोपीय देशों से नागरिक स्थानांतरित होकर कहाँ गए? स्थानांतरित होकर गए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंध क्या है? 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों को हम उष्णकटिबंध में गिनते हैं। और शीतोष्णकटिबंध क्या है? शीतोष्णकटिबंध 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वाले क्षेत्र को हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो इनके प्रवास की धारा, जो यूरोपीय देशों से जो प्रवास हुआ, इस धारा को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं।
यूरोपीय प्रवास की धारा को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाकर लोग कैसे बसे, जैसे कि भारत उष्णकटिबंधीय, भारत की हम चर्चा करते हैं, इसका आधा भाग लगभग, ठीक है, क्या आता है, उष्णकटिबंध में आता है। लोग यहाँ पर भी आकर बसे हैं, ठीक है। भारत जैसे एशिया महाद्वीप के हम कहेंगे कि विभिन्न देशों में ये यूरोपीय देश यहाँ पर आकर बसे हैं। अब इस प्रकार से समुद्री मार्गों से ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाके बसने से क्या कारण रहा है कि जो दक्षिणी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया है, इसके उष्णकटिबंध भागों में रहने लगे या यहाँ पर आकर बस गए। उसका कारण रहा यहाँ पर होने वाले कपास, गन्ना, गर्म मसाले, तंबाकू, कॉफी, चाय, चावल आदि व्यापारिक फसलों का यहाँ पे उत्पादन किया। और यहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, मजदूरी करवाने के लिए यूरोपीय लोग, अन्य देशों में लोग भी हम कहेंगे कि मानव को पकड़कर भी ले जाते थे। कहीं ना कहीं हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इन्हें व्यापार के लिए वस्तुएं मिलती है और व्यापारिक उद्देश्य से ये क्या करते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाते हैं, वहां व्यापार करते हैं और अपना खजाना भरते हैं। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि अपना डेवलपमेंट करते हैं, यहाँ आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाकर ये क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाकर ये जो लोग बसे, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लोग जाकर बसे, शीतोष्णकटिबंध की हम चर्चा करते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की हम बात करें तो ये लोग उत्तरी अमेरिका के जो है क्षेत्र, यूएसए और कनाडा की बात करते हैं, वहां पर जाकर बसे, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे, न्यूजीलैंड में जाकर बसे, ठीक है। ये कैसे हैं, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यूरोप भी कहाँ है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यानी कि इनको अपने अनुकूल जलवायु और संसाधन पर्याप्त मात्रा में वहां पर मिले। उत्तरी अमेरिका में जो देश है, यूएसए और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों में जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो देश आते हैं, वहां पर लोग, ये यूरोपीय लोग वहां पर जाकर बसे। उसका प्रमुख कारण रहा कि इनको इनके अनुकूल क्या मिली ना, सुटेबल, यानी कि हम कहेंगे अनुकूल जलवायु मिली, और ये लोग यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाकर रहने लगे। और सर्वाधिक जो यूरोपीय लोगों का माइग्रेशन है, यानी कि प्रवास है, वो कहाँ पे हुआ, यूरोपीय लोगों का प्रवास हुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अधिक संभावना थी, संसाधन अधिक थे, जिनसे इनका जीवन स्तर उच्च बना रहा। अगर हम बात करें कि उत्तरी अमेरिका सर्वाधिक प्राप्त करता है तो कौन से देश का है, तो हम कहेंगे यूरोपीय देशों का सर्वाधिक प्राप्त करता है। आज सर्वाधिक मात्रा में जो अमेरिका में जो जनसंख्या पाई जाती है, वो अमेरिकी जनसंख्या यूरोपीय देशों से आई हुई जनसंख्या है। और यहाँ पर आने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, एक तो इनको अनुकूल जलवायु मिल रही है और इन क्षेत्रों में संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या मिल रहे हैं ना, संसाधन पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं, जिससे इनका जीवन स्तर उच्च बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अंतरराष्ट्रीय प्रवास में यूरोपीय देशों से प्रवास की चर्चा कर ली, जिसमें हमने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किस प्रकार से यूरोपीय लोगों ने प्रवास किया, इसकी हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं एशियाई देशों से प्रवास। एशियाई देशों से भी लोगों ने प्रवास किया है, दूसरे स्थानों पर जाकर रहने लगे। अगर हम मानव की उत्पत्ति की बात करें तो मानव की अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो एशियाई देशों से लोग एशियाई देशों से, या हम कहेंगे मध्य एशिया से मानव की उत्पत्ति की जाती है। तो एशियाई देशों से प्रवास का जो धारा है, इसको हम अगले हमारे जो लेक्चर है उसमें अध्ययन करेंगे। अभी जो प्रवास के प्रकार है, इसमें हमने आज क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि प्रवास के प्रकार दो प्रकार से हम बांटते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास। और हमने डिटेल से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को पढ़ना स्टार्ट किया कि एक देश से लोग दूसरे देश में जाकर जो रहने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, ठीक है। इसे दो भागों में बांटा, यूरोपीय देशों से प्रवास और एशियाई देशों से प्रवास। एशियाई देशों से प्रवास हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो टारगेट था, यूरोपीय देशों से हमने जो प्रवास पढ़ा है, और यूरोपीय देशों से लोगों ने प्रवास किया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, मसाला इत्यादि जो इनके यहाँ पे नहीं होते हैं, उन वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जाके बसे। और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में वो जाकर बसे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जाके बसे हैं, क्योंकि उनको एक तो इनके अनुकूल जलवायु मिल रही है, क्योंकि यूरोपीय देश भी कहाँ पे, शीतोष्णकटिबंध में। और इसके अलावा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इन्हें क्या मिल रहा है, संसाधन जहाँ पे मिल रहे हैं, कनाडा जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, तो संसाधनों की प्राप्ति के कारण इनका जीवन स्तर उच्च बना रहे, इसलिए इन क्षेत्रों में जाकर निवास करते हैं। इस प्रकार से हमने यूरोपीय देशों के प्रवास की धारा पढ़ी। और अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एशियाई देशों से प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास।